संसार का हर व्यक्ति को मैं देखता हूं संसार के हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म करते हैं। कोई दुखी नहीं होना चाहता है। जिसको देखो दिन रात केवल एक ही कार्य में लगा पड़ा है, एक ही कार्य में लगा पड़ा है। मैं कैसे सुखी हो जाऊं, मेरा परिवार कैसे सुखी हो जाए। केवल अपने लिए ही नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों के सुख की चिंता में भी मरा जा रहा है। उसके स्वयं के लिए भी भगवान ने दिया, बहुत कुछ दिया, इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसके बाद उसे अनेक पीढ़ियों की चिंता सताने लग जाती है। मेरे पुत्र कैसे सुखी रहेंगे, उनके पुत्र कैसे सुखी रहेंगे। इतना कुछ इकट्ठा कर दूं ताकि मेरे जाने के बाद इन्हें कोई कष्ट ना हो। सिर्फ एक ही हेतु, एक ही उद्देश्य मानव मात्र लेकर के जन्म लेता है कि मैं कैसे सुखी हूं। लेकिन आश्चर्य है, व्यक्ति करता तो सुख के लिए कर्म है, पर मिलता उसे हमेशा दुख ही है, सुख कभी मिलता ही नहीं। और विचार करके देखिए, आज तक के जीवन में ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन आप ये मान लिए हो कि मैं आज बहुत सुखी हूं। हर निस एक नई चीज आपके सामने खड़ी रहेगी और उस चीज का, उस कार्य का केवल उद्देश्य सुख प्राप्ति होती और कुछ नहीं। ये न के न प्रकारेण मैं सुखी हो जाऊं, चाहे झूठ बोलकर सुखी हो जाऊं, बेईमानी करके सुखी हो जाऊं। सारे कार्यों का उद्देश्य केवल अपने आप को सुखी करना, परिवार को सुखी करना। सुख के लिए हर व्यक्ति कर्म करता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैहि सुखम वान्यदुपारं वा विन्देत भूयस् ततएव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। भगवान यह बताइए, मैं जिस व्यक्ति के पास जाता हूं हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मांगने की लालसा लेकर खड़ा रहता है। ऐसा कोई नहीं जिसे सुख की लालसा ना हो। कोई भोजन चाहता है और कोई भोजन से दूर भागता है। किसी का पेट भरा हुआ है और कोई इतना भूखा है कि उसे भोजन नहीं मिल रहा है। कोई भोजन के नाम से भाग जा रहा है। हर वस्तु कितनी भी प्रिय हो, कितनी भी वस्तु अच्छी हो, पर हर व्यक्ति को वही वस्तु अच्छी नहीं लगती है। एक वस्तु से एक सुखी हो जाता है, पर दूसरा व्यक्ति उसी वस्तु से भागने लग जाता है। कोई चाहेगा और कोई नहीं चाहेगा, पर ऐसा विश्व में कोई भी नहीं है जो एक चीज की कामना न रखता हो, और वह है सुख। सुख की इच्छा सभी करते हैं। मानव मात्र सुखी होना चाहता है, सुखी होने के लिए प्रयत्नशील है। मेहनत परिश्रम जो कुछ भी है उनका संपूर्ण उद्देश्य सुखी होना है। संसार में हम जितना भी भागम भाग कर रहे हैं, जितना भी कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी कार्य करते हुए व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, उसका उद्देश्य केवल सुखी होना है। पर जितना जितना वह सुख की कामना करते हुए मेहनत करता है, उतना ही वह दुख रूपी दलदल में धंसता चला जाता है। दलदल देखा, कीचड़, जहां पानी ना हो मिट्टी का कीचड़ बन गया हो। भूलवश कोई प्राणी दलदल में अगर घुस जाए तो कहते हैं दलदल में जितना हाथ पैर चलाता उतना ही और फंसता चला जाता है। वहां शांति से बैठा रहे तब तो हो सकता है बच जाए, लेकिन हाथ पैर चलाया नहीं कि घुसता चला जाएगा। फिर तो हाँ, किसी महापुरुष की दृष्टि पड़ जाए तो ही उसे बचाया जा सकता है। तो बोले ये संसार भी ऐसा दलदल है, दिखता बहुत अच्छा है, लेकिन उस सुख प्राप्ति के कामना से व्यक्ति उसमें दलदल में फंसता चला जाता है और अंत में मिलता हाथ कुछ नहीं है। कुल मिलाकर इनका प्रश्न केवल एक है कि प्राणी सुखी कैसे हो, मानव मात्र सुखी कैसे हो। कोई दलदल में गिर जाता है तो किसी महापुरुष की दृष्टि पड़ जाए, लोग दो चार लोगों की दृष्टि पड़ जाए तो उसको बाहर निकाल लेते हैं,
लेकिन इस संसार रूपी दलदल में कोई फंस जाए तो उसे कैसे निकाला जाए। विचार करके देखिए, पहले आपके पास में एक ऐसा घर था जिसमें 1-2 कमरे थे, आराम से आप सुकून से बड़े संतुष्ट होकर के रहते थे। बाद में आपने व्यापार बढ़ाना शुरू किया तो फिर लगा कोठी बन जाए, फिर कोठी ऐसी बने कि अगल बगल किसी की हो नहीं, बस कोठी बन गई। फिर मन में विचार आया कि कोठी से काम नहीं चलता है, ऐसा बंगला बने कि बस उसमें चारों तरफ से हरियाली हो, खुलापन हो। बोले महाराज, किसी ने कहा अब तुम्हारे पास इतना बढ़िया घर ये क्यों बनवा रहे हो? बोले महाराज थोड़ा खुलापन नहीं है, तो खुलापन की ओर भागने लगे, थोड़ा और बड़ा बनवाए। फिर मोटरसाइकिल थी तो बोले 4 पहिया हो जाए, 1 4 पहिया से काम नहीं चला तो बोले अब और बढ़ जाए। मतलब ऐसे कोई दिन नहीं आया जिस दिन आपने ये मान लिया हो कि अब मुझे आगे कुछ नहीं करना है, बहुत हो गया, ईश्वर का परम अनुग्रह मेरे ऊपर है, मेरे पास सब कुछ हो गया, अब मुझे किसी वस्तु की कामना करने की आवश्यकता नहीं है। फैक्ट्री, आपका घर, मकान, गाड़ी सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं। पर विचार करिए, जब आपके पास 2 कमरे थे उस समय आपको कितनी बढ़िया नींद आती थी। खूब थक करके आते, भोजन करते और पैर फैलाकर खर्राटे बजाते हुए सो जाते। लेकिन आज आपके पास संपूर्ण सुख संसाधन एकत्रित हैं, हर सुख सुविधा संपन्न हो चुके हैं, पर जितना सुखी होने के लिए आपने प्रयत्न किया उतना ही दुख आया कि नहीं? नींद आना बंद हो गई। डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने कहा दाल का पानी पियो, भोजन छोड़ दो। हाँ, मिठाई छूना नहीं, दाल बिल्कुल नहीं खाना। हाँ, दाल अगर खाओगे तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, और मिठाई खाओगे तो डायबिटीज, हाई डायबिटीज हो जाएगा। और नमक भी छोड़ दो। विचार करिए खाओगे क्या? हाँ, क्या खाओगे? पहले गांव में आप लोगों ने देखा होगा, किसान घर से सुबह सुबह हल लेकर के खेती करने के लिए निकलते तो नाश्ता क्या करते थे? रात की रखी हुई 1-1 फुट ऊंची रोटियां रख देते और तुरंत खा पी करके हल उठाकर चले जाते, खूब आनंद से काम करके शाम को आते और खूब बढ़िया नींद लेते। लेकिन आज घर में चाहे मेवा की सब्जी बनाओ, चाहे घी ही घी पियो, दूध ही दूध नहाओ, लेकिन सब होते हुए भी आप स्पर्श नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। कारण आपको लगता है कि हम सुखी होने के लिए बहुत कुछ इकट्ठे कर लिए हैं, पर विचार करके देखिए, आप ऐसा कोई दिन नहीं आया जिस दिन आप ये मान लिए हो कि मैं सुखी हूं। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर जी आप साक्षात धर्म के अवतार हैं। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है और धर्मात्मा ऐसा ही प्रश्न किया करते हैं। विदुर जी, हम जिस चीज की कामना जहां कर रहे हैं ना, वहां पर वो चीज है ही नहीं। जहां हम सुख ढूंढ रहे हैं वहां पर सुख नहीं है। तो सुख कहां है? बोले सुख तो हमारे अंदर है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी की खोज में कहीं गया और खोजते खोजते गया, कहीं भूल से किसी ने कहा वहां पर वो तालाब है, पानी भरा हुआ है, पहुंचा और जा करके देखा कि वहां पानी है ही नहीं। लौट करके आया और उसको डांट कर कहा तुम मुझे मूर्ख बनाते हो, पानी वहां है ही नहीं। तो वह व्यक्ति गया और जा करके उसी जगह में काई हटा करके कहा देखो ये भरा हुआ है पानी। तो बस इसी प्रकार इस संसार का प्रत्येक मानव है कि उसने अब जहां वो उसका उद्देश्य था भगवान का भजन करना, भगवान से प्रेम करना, तो जन्म लेते ही संसार के चक्कर में ऐसा पड़ा कि दुनिया भर के माया मोह ममता के जंजाल में पड़ करके जहां भगवान को हृदय में रखना चाहिए वहां हृदय में दुनिया भर की चीजें लाद ली। तो जब तक उस काई को आप हटाओगे नहीं, तब तक आपके हृदय गत बैठा हुआ परमात्मा आपको दिखेगा कैसे?
हाँ, उस परत को हटाना पड़ेगा, तब आपको भगवान का दर्शन होगा। और जब भगवान का आपको दर्शन होगा और भगवान का आप ध्यान करने लग जाओगे तो आपको सुख भी प्राप्त होने लग जाएगा। हाँ, मानव मात्र बाहर इधर उधर सुख खोजता है, लेकिन वह सुख क्षणिक होता है, वह सुख उसको कभी सुखी नहीं कर सकता है। बाहर विषयों का आनंद है, बाहर ब्रह्मानंद नहीं है। परमात्मा रूपी आनंद को यदि आपको लेना है तो अपने आप को पहचानो। आप उन्हीं परमात्मा के अभिन्न थे, अभिन्न अंगी संगी थे। आप इस संसार के मोह में फंस करके ईश्वर का संग छोड़ करके चले आए हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन सहज सुख राशि। ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं था। ईश्वर में माया नहीं है, माया के वशीभूत नहीं होते, और जीव माया के चक्कर में पड़ जाता है, केवल इतना ही फर्क है। और जीव जब माया के चक्कर में पड़कर संसार में आ जाता है तो जिस जिस कामना को लेकर के वह जन्म लेता है, उन कामनाओं को, उन भोगों को भोगने के लिए 84 लाख योनियों का चक्कर लगाना पड़ता है। एक ही ऐसी योनि है, वह है मानव तन, जिसको प्राप्त करके अपने बुद्धि और विवेक के माध्यम से हम उस ईश्वर को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इस तन को प्राप्त करके भी हमने उस ईश्वर को नहीं प्राप्त किया तो फिर उतनी ही बार जन्म का चक्कर हमारे सामने हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए कहते हैं बिंदु जी महाराज कि हमेशा अपनी रसना से ईश्वर का नाम, ईश्वर हृदय में ईश्वर का ध्यान करना प्रारंभ करो। बोलिए श्री कृष्ण।